नमस्कार दोस्तों, मैं भरत डंगवाल प्रगति कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। इससे पिछली क्लास में हमने प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जाना था, जिसमें हमने आपका पुरा पाषाण काल के बारे में पढ़ा, मध्य पाषाण काल और साथ ही साथ इसमें नव पाषाण काल के बारे में हमने पढ़ा था। आज वहीं से अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा, आपके मानव का विकास। मानव का विकास आपका किस क्रम में हो रखा है इसकी चर्चा करेंगे। और यहाँ पर कुछ मानव के आपके नाम देखने को मिलते हैं और उनकी कुछ विशेषताएं देखने को मिलती है और कहाँ से प्राप्त हो रखे हैं, इस पर हम आज की क्लास में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम आपके मानव विकास को समझने से पहले हम थोड़ा बहुत यहाँ पर आपका जो विकासवाद शब्द है इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए जो विकासवाद का जो सिद्धांत है ये देने वाला जो पहला व्यक्ति था, इसका नाम था चार्ल्स डार्विन। ये आपका इंग्लैंड के एक विद्वान थे जिनका नाम क्या था, आपका चार्ल्स डार्विन है। तो चार्ल्स डार्विन ही वो आपके पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, आपके विकासवाद शब्द को आपका परिभाषित कर रखा है। और ये भी याद रखना है, इन्होंने वैज्ञानिक ढंग से ही आपके विकासवाद के सिद्धांत को आपका प्रतिपादित किया हुआ है। अब इसमें अगर देखा जाए, इनके अनुसार अगर देखा जाए, इनका मानना ये था, ये मानते हैं कि जो आपका मनुष्य है वो आपके किसी दैवीय प्राणी के रूप में जन्म नहीं लिया, अर्थात किसी दैवीय आपके प्राणी के रूप में वो उत्पन्न नहीं हुआ। और इसका जो आपका देखा जाए, उद्भव देखा जाए तो ये एक आपका क्या हो रखा है, क्रमिक हो रखा है। कहने का मतलब ये है कि आपके डार्विन ये बोलते हैं कि जो मनुष्य है, मनुष्य जो है आपके दैवीय प्राणी के रूप में अचानक से उसकी उत्पत्ति नहीं हुई, उसका जो है आपका क्या हो रखा है, आपका क्रमिक विकास हो रखा है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो उनका कहने का मतलब ये था कि जो आपका कोई भी जीव है, जीवों में अगर देखा जाए तो ये क्या करते हैं, ये अपने अस्तित्व को लेकर क्या करते हैं, निरंतर संघर्ष करते हैं। अर्थात जीव जो हैं वो अपने अस्तित्व को लेकर लगातार संघर्ष करते हैं। और अगर देखा जाए इसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो योग्य होता है वही आपका क्या है, आपका बच पाता है। ये कहना किसका है, आपके डार्विन का है। और उसी श्रेणी में आपका कौन आता है, आपका मानव आता है। फिर से इसे समझ लेते हैं। मैंने आपसे ये कहा कि जो आपका विकासवाद का सिद्धांत है ये सबसे पहला जो देने वाले व्यक्ति हैं, इनका नाम आपका चार्ल्स डार्विन है, जो आपके इंग्लैंड से हैं और जिन्होंने वैज्ञानिक ढंग से आपका क्या कर रखा है, विकासवाद के सिद्धांत को आपका प्रतिपादित कर रखा है। अब यहाँ पर देखा जाए, इन्होंने पहला पॉइंट ये बोला कि जो आपका मनुष्य है वो आपके किसी दैवीय प्राणी के रूप में वो अचानक से उत्पन्न नहीं हुआ। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका ये जो है आपके, इसका आपका क्रमिक विकास हो रखा है। और आज ये आपके जिस अवस्था में है ये पहले इस अवस्था में आपका नहीं था। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनका कहने का मतलब और भी एक और था। ये कहते हैं कि जो जीव हैं, इन जीवों में क्या होता है, अपने अस्तित्व को लेकर आपका संघर्ष होता है और इसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप जो आपका योग्य जीव होता है वही आपका बच पाता है, उसी में आपका क्या है, आपका मानव है। तो हम यहीं पर आज जो जानने वाले हैं वो आपके मानव का आपका विकास जानने वाले हैं, जो आपका डार्विन के अनुसार जो है आपके क्रमिक रूप में आपका हुआ है। अब यहाँ पर हम कुछ और चीज़ें इसमें जान लेते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए जो आपका जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान में अगर देखा जाए मनुष्य का आपका वर्गीकरण किया गया है। और इसको अगर समझा जाए तो सबसे पहले आपके इसमें जीव विज्ञान में मनुष्य को एक अलग सा वर्ग दे रखा है, अर्थात एक वर्ग का नाम दे रखा है। साथ ही साथ इसमें आपके इसके गण की भी बात की गई है। और तीसरा अगर देखा जाए तो मनुष्य के वंश की भी इसमें बात कर रखी है। और चौथा इसमें श्रेणी भी देखने को मिलेगी। और पांचवा जो है आपका कौन सा हो गया, प्रजाति। अब कहने का मतलब ये है कि जो आपका विज्ञान है, विज्ञान ने मनुष्य को अर्थात मानव को जो है आपके इतने 5 तरीकों से क्या कर रखा, आपका वर्गीकृत किया हुआ है। सबसे पहले अगर इसके वर्ग के नाम की चर्चा करें तो सबसे पहला इसमें जो वर्ग देखने को मिलता है, ये वर्ग का नाम क्या है, आपका मैमेलिया आपका वर्ग है। तो आपको ये याद रखना है कि जीव विज्ञान में आपके मनुष्य को किस वर्ग में रखा गया है। तो सबसे पहले कौन सा वर्ग हो गया, मैमेलिया वर्ग हो गया। और अगर इसकी गण की बात करें तो गण में आपका क्या आ जाएगा, आपका प्राइमेट आ जाता है। और इसमें इसके वंश की बात की जाए तो वंश में आपको जो आता है, इसमें आपका हीमिनो यार्डिया करके आपका नाम आता है। यही इसका क्या है, आपका
वंश है। इसमें फिर से हम इस पर बात करेंगे। मैंने आपसे कहा कि जो जीव विज्ञान है इसमें आपके मनुष्य को 5 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जिसमें सबसे पहले वर्ग और इसके वर्ग का नाम दे रखा है, वो वर्ग कौन सा हो गया, मेमेलिया आपका वर्ग हो गया। साथ ही साथ जो है इसमें आपके गणों की भी बात करी गई है, तो सबसे इसके गण का नाम क्या रखा गया, आपके यहाँ पर प्राइमेट दिया हुआ है। और वंश की बात कर दी जाए तो इसी में आपका हिमिनोयाडिया जो है इसी वंश से संबंधित किसको माना गया है, आपके जीव विज्ञान में मानव को यानी कि मनुष्य को माना गया। अब साथ ही साथ श्रेणी देखा जाए तो श्रेणी में हमें आपका होमो देखने को मिलता है, और इसी में जो है इसकी प्रजाति कौन सी होगी, आपके सेपियंस होगी। तो ये आपको याद रखना है कि जीव विज्ञान में मनुष्य को आपके 5 प्रकार से आपका क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया। इसमें वर्ग, गण, वंश, श्रेणी और प्रजाति, इन सबके नाम जो है आपको याद रखने हैं। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो सबसे पहले इसमें मानव जो है, मानव की परिभाषा की अगर बात की जाए तो यहीं पर एक व्यक्ति है, बेंजामिन फ्रैंकलिन है, फ्रैंकलिन एक व्यक्ति है। इसके अनुसार अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या कर रखा है, मनुष्य यानी कि मानव की परिभाषा दे रखी है। और वर्तमान में अगर देखा जाए पुरातत्व में सबसे मान्य परिभाषा किसी की है तो वो किसकी आपके फ्रैंकलिन की है। इनके अनुसार देखा जाए जो आपका मनुष्य है ये आपके औजार बनाने वाला प्राणी है, ये किसने कह रखा है, आपके फ्रैंकलिन ने कह रखा है। आपको ये याद रखना है मानव की परिभाषा सबसे ज्यादा जो इतिहास में, पुरातत्व में सबसे जो मान्य है वो इन्हीं की द्वारा कही गई परिभाषा है। इनके अनुसार ये था कि मनुष्य जो है वो एक औजार बनाने वाला प्राणी है, वो आपकी फ्रैंकलिन ने कह रखा है। अब इसमें अगला देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो मनुष्य का जन्म हो रखा है वो कहाँ पर हो रखा है, आपके अफ्रीका में हो रखा है। इसीलिए अफ्रीका को जो है आपके मानव जाति के पालने के नाम से जाना जाता है। अर्थात मानव जाति का पालना अगर किसी को कहा जाता है तो किसको कहा जाता है, अफ्रीका को, क्योंकि सबसे पहले हमें आपके मनुष्य के जो आपके साक्ष्य देखने को मिलते हैं, कहाँ से देखने को मिलते हैं, आपके अफ्रीका से। अब इसके बाद अगर इसमें देखा जाए तो जो आपका मनुष्य है इसमें आपके 2 सिद्धांत प्रचलित हैं, यानी कि मानव विकास में या मानव उत्पत्ति में 2 सिद्धांत प्रचलित हैं। सबसे पहला सिद्धांत तो जो है आपका एकात्मक सिद्धांत है। इसे एकात्मक सिद्धांत को ही आपके विसरण के सिद्धांत के नाम से भी आपका जाना जाता है। दूसरा इसमें देखा जाए तो इसमें एक और देखने को मिलता है, ये कौन सा, आपका समांतर उद्भव का सिद्धांत है। समांतर उद्भव का सिद्धांत है और इसके अंतर्गत देखा जाता है कि मनुष्य का जो मनुष्य की उत्पत्ति हो रही है वो आपका एक साथ हो रखी है। अभी इसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपका एकात्मक उद्भव का सिद्धांत या जिसे हम विसरण के सिद्धांत के नाम से जानते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो एकात्मक मत को मानते हैं इनका मानना यह है कि जो मनुष्य है इस मनुष्य का जन्म कहाँ पर हुआ, सबसे पहले आपके अफ्रीका में हुआ। और अफ्रीका के बाद यही जो मानव था जिसे होमो इरेक्टस इन्होंने नाम दे रखा है, ये आपके विश्व के आपके अन्य स्थानों पर गया और इस तरीके से आपके मनुष्य जो है आपके उसकी उत्पत्ति हो रखी है। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले अफ्रीका में आपके मनुष्य का जन्म हुआ और अफ्रीका के बाद वो आपके दुनिया के विभिन्न स्थानों पर रहने लगा। इस तरीके से आपका इसे हम विसरण के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और आपके समांतर उद्भव सिद्धांत का मतलब यह है, इनका मानना यह है कि जो आपका, जैसे मैंने अभी कहा कि अफ्रीका में मनुष्य का जन्म हुआ और उसके बाद वो दुनिया के अन्य स्थानों पर गए, ये आपका एकात्मक विसरण का सिद्धांत हो गया। और साथ ही साथ जो समांतर उद्भव का सिद्धांत ये बोलता है कि यहाँ पर जैसे अफ्रीका में मनुष्य का जन्म हुआ, इसी प्रकार उसी समय पर यानी कि उसी अफ्रीका में होमो इरेक्टस के समय पे दुनिया के अन्य स्थानों पर भी आपके मनुष्य का जन्म हुआ। तो इसी को आपका क्या कहते हैं, समांतर उद्भव के सिद्धांत के नाम से इसको जाना जाता है। तो आप ये याद रखना कि विसरण का सिद्धांत एकात्मक उद्भव के सिद्धांत को ही कहा जाता है और समांतर का मतलब ये था कि एक ही साथ अफ्रीका के साथ साथ अन्य देशों में भी, अन्य जगहों में भी क्या था, आपके मनुष्य का जन्म हुआ। यही सिद्धांत आपके समांतर उद्भव के सिद्धांत के नाम से आपका जाना जाता है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो आपके विद्वान हैं वो मनुष्यों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया, अर्थात मनुष्यों के आपके 4 नाम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला देखा जाए तो इसमें आपके ऑस्ट्रेलोपिथेकस का नाम इसमें देखने को मिलता है। दूसरा देखा जाए तो इसी में आपका जो है होमो इरेक्टस का नाम देखने को मिलता है। और साथ ही साथ जो है इसमें आपके
आपके निएंडरथल मानव हो गया, और इसके अलावा जो चौथा है इसे हम होमो सेपियंस बोलते हैं, जिसे आपके आधुनिक मानव का आपका जन्मदाता कहा जाता है। आपको यह समझना है कि विद्वान जो है आपके इन्हीं आपके प्रमुख मनुष्यों को मान्यता देते हैं, लेकिन हम इनके अलावा कुछ और मनुष्य इनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम मानव विकास में जाने तो सबसे पहला जो मनुष्य था, इस मनुष्य का नाम क्या देखने को मिलता है, आप क्या मिलता है, आपका प्राइमेट्स। सबसे पहला आपका कौन सा हो गया, आपका प्राइमेट्स हो गया। पहले इनको लिख लेते हैं, फिर इस पे एक एक करके बात करते हैं। दूसरा इसमें देखा जाए तो दूसरा इसमें आपका कौन आता है, रामापिथेकस आता है, रामापिथेकस आएगा। और अगर तीसरा देखा जाए तो तीसरा कौन सा हो गया, आपके ऑस्ट्रेलियापिथेकस, ऑस्ट्रेलियाई आपका पिथेकस तीसरा मनुष्य रहेगा। चौथा इसमें देखा जाए तो इसमें आपके होमो हेविलस जो है एक मनुष्य देखने को मिलेगा, और इसके अलावा जो है आपका कौन हो गया, आपका होडलबर्ग हो गया। तो इसमें आपके होडलबर्ग भी आपका एक मनुष्य देखने को मिलता है। अब छठा जो है ये कौन हो गया, आपका होमो इरेक्टस हो गया, होमो इरेक्टस हो गया। और होमो इरेक्टस के ही दो भाग हैं, एक को जावा मानव के नाम से जाना जाता है, और दूसरा जो है इसका नाम क्या है, आपका पिगिंग मानव है। तो जावा मानव और पिगिंग मानव। इसके अलावा निएंडरथल मानव, क्रोमैग्नन और कौन हो गया, होमो सेपियंस। इसके बाद सातवां अगर देखा जाए तो आपका मानव है जिसे निएंडरथल मानव के नाम से जाना जाता है। आठवां जो है इससे हम कौन सा नाम देते हैं, क्रोमैग्नन देते हैं। और नवा जो हो गया कौन सा हो गया, आपका होमो सेपियंस हो गया, होमो सेपियंस। आपको ये याद रखना है, इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे मानव के नाम देखने को मिलते हैं, लेकिन हम इसी पर चर्चा करेंगे, इन्हीं 9 पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो मानव था इसे क्या बोलते हैं, आपके प्राइमेट्स के नाम से जाना जाता है। अब इसमें विद्वान अपने अपने मत देते हैं, उनके अनुसार ये है कि आज से लगभग 30 से 40 लाख साल पहले जो आपका नर वानर था, ये आपके पेड़ों से उतरकर आपके पहली बार जमीन पर आया, जिसे इन्होंने जो नाम दिया क्या दे रखा है, प्राइमेट्स दे रखा है। आप ये कह सकते हो पहला मनुष्य जिसका नाम क्या है, आपका प्राइमेट्स है। गण भी मैंने इससे थोड़ी देर पहले आपको बात भी करी थी, इसमें हमने प्राइमेट्स के बारे में बोला था कि इस जीव विज्ञान में आपका इसका नाम के इसी के नाम के सारे इसका क्या करा है, वर्गीकरण किया गया। अब इसके बाद देखा जाए तो इसमें रामापिथेकस देखने को मिलता है। आपको ये याद रखना है कि जो रामापिथेकस है ये आपका जंगल में निवास करता है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसने आपके जंगल से आगे जाने का सोचा ही नहीं, अर्थात ये केवल जंगलों में ही बसा रहा। लेकिन ये जो आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस है ये आपके जंगल छोड़कर आपके मैदानी भागों में आया, इसी वजह से इसका जो है आपका ज़्यादा विकास देखने को मिलता है। अब इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो आपके ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो खोज कर रखी है ये आपके 1924 में हो रखी है, और करने वाला व्यक्ति कौन है, आपके रेमंड डॉट है। मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो खोज है वो आपके अफ्रीका से हो रखी है, और कब की गई है, आपके 1924 में। करने वाला कौन था, रेमंड डॉट था। अब उसने क्या किया, जो आपके ट्रांसवाल एक चूने की खदान थी, यहाँ से एक जगह है, यही का नाम, जगह का नाम है ट्रांग नामक जगह है, यहीं से क्या होता है, इससे आपके कुछ अवशेष देखने को मिलते हैं। एक बालक की खोपड़ी देखने को मिलती है। अगर देखा जाए तो एक बालक की खोपड़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी, और जिसे इन्होंने जो नाम दिया वो कौन दिया, आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अर्थात उनका मानना ये था कि जो खोपड़ी मिल रखी है बालक की ये कौन है, आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। इन्होंने इसका नाम क्या दिया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसके अलावा ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जो जीवाश्म है हमें केन्या से भी देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर देखा जाए तो 1924 में रेमंड डॉट ने ट्रांसवाल के टांग नामक स्थान से आपके एक बालक की खोपड़ी प्राप्त करी, उसी को उन्होंने नाम क्या दिया, आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम दे रखे। अब इसके अलावा देखा जाए तो हमें यहाँ पर एक नाम और देखने को मिलता है, यहाँ पर एक लूसी मानव देखने को मिलता है, और इसी को मानव की माता के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको ये याद रखना है कि 1974 के आसपास में आपकी इथोपिया देश में आपका हदार नामक एक आपका जगह है, यहाँ से आपके कुछ उत्खनन का कार्य चल रहा था। तो यहाँ पर आपका होता क्या है, एक आपका मादा कंकाल देखने को मिलता है, और इन्होंने वो लगभग वो मानव कंकाल जो था केवल आपके 40% के आसपास ही इन्हें मिलता है, अर्थात उसके मादा कंकाल के इन्हें कुछ टुकड़े यहाँ से आपके प्राप्त होते हैं, और ये उन्हीं टुकड़ों को जो नाम देते हैं वो क्या नाम देते हैं, आपके लूसी नाम देते हैं। अब कहा यह जाता है इसके लूसी इसका नाम जो पड़ा, यहाँ पर आपका उस समय पे आपका एक गाना बड़ा प्रचलित था इसी समय पे, लूसी इन द स्काई विथ डायमंड करके एक सॉन्ग
सॉन्ग चलता था, वो सॉन्ग जो था जब यहाँ पे इन्होंने शिविर लगाया था, उस शिविर में जहाँ पर ये खोज कर रहे हैं उस जगह पर ये गाना बहुत चलाया जाता था। इसी वजह से बाद में इन्होंने उसको नाम ही क्या रख दिया, लूसी रख दिया। तो आप ये कह सकते हो कि लूसी को आपके किस में रखा गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस में आपका रखा गया। इसी को आपके मानव की माता की संज्ञा दी गई है, अर्थात मानव की माता किसको कहा जाता है, लूसी। तो आपका क्वेश्चन आए कि लूसी निम्न में से कौन से मानव से संबंधित है, तो कौन सा हो गया, आपके ऑस्ट्रेलोपिथेकस से ये आपका संबंधित है। अब साथ ही साथ अगर देखा जाए अगला मानव आता है जिसे हम आपका होमो हैबिलस का नाम देते हैं। अब आपको ये याद रखना है कि अगला मानव इसमें देखा जाए तो इसका नाम क्या है, आपका होमो हैबिलस नाम है। ये मानव पहला मानव था जिसने सबसे पहले हाथ का इस्तेमाल किया, अर्थात हाथ का इस्तेमाल करने वाला मानव जो है पहले यही है। इसीलिए जो है कहते हैं कि सबसे पहले अगर औजार किसी ने बना रखे, हथियार किसी ने बना रखे, तो वो कौन है, आपका होमो हैबिलस ही है। इसीलिए इसे आपका प्रथम मानव की संज्ञा भी दी गई है। और साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि जो आपका कारीगर मानव है इसी को कहा गया, अर्थात आपका कारीगर मानव की संज्ञा भी जो है होमो हैबिलस को ही आपकी दी गई है। तो हमने सबसे पहले इसमें जो देखा वो आपके किसके बारे में पढ़ा था, हमने आपके सबसे पहले हमने प्राइमेट्स के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने रामापिथेकस के बारे में जाना। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में हमने ये जाना कि इसकी खोज जो है 1924 में हुई, करने वाला रेमन डॉड था, जो आपके अफ्रीका के ट्रांसवाल एक चूने की खदान से हमें इसके एक बालक की खोपड़ी देखने को मिलती है, इसी को उन्होंने ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम दिया। और एक आपका मादा कंकाल जो है आपके 1974 में इथोपिया के हादार नामक जगह से देखने को मिलता है, इसी को इन्होंने क्या नाम दे रखा है, आपका लूसी नाम दे रखे हैं, जो किसका भाग मानते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का ही भाग माना जाता है। हमने होमो हैबिलस के बारे में ये जाना कि जो होमो हैबिलस है ये आपका प्रथम मानव है जिसने पहली बार हाथ का इस्तेमाल किया। और आपको ये भी याद रखना है कि प्रथम बार औजार जो बनाएगा वो भी आपका होमो हैबिलस ही बनाता है, इसीलिए इसे प्रथम मानव की संज्ञा भी दी गई है। और दूसरा मानव आपके कारीगर मानव की संज्ञा जो है वो किसको दी गई है, आपके होमो हैबिलस को आपका दिया गया। इसके बाद आपका होडल वर्ग आता है, होडल वर्ग हो गया। होडल वर्ग में हमें कुछ ऐसी जानकारी देखने को नहीं मिलती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो मानव आता है जिसका हम क्या बोलते हैं, होमो इरेक्टस आपका नाम दिया गया। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले ये याद रखना, अगला हमारा जो इसमें रहेगा वो कौन सा रहेगा, आपका होमो इरेक्टस। अगला मानव है ये कौन सा होगा, होमो इरेक्टस। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो होमो इरेक्टस आपका पहला मानव था जो आपका सीधा चलने वाला मानव है। अर्थात आपसे पूछा जाए कि जो सीधा चलने वाला मनुष्य वो कौन सा था, तो वो कौन था, आपका होमो इरेक्टस था। अब इस होमो इरेक्टस के दो भाग किए गए हैं। सबसे पहला अगर देखा जाए तो इसे हम आपका जो है जाओ मानव के नाम से जानते हैं। अगर दूसरा देखा जाए तो इसी को हम आपका पिगिंग मानव के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला आपका कौन सा मानव हो गया, जाओ मानव हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, आपके पिगिंग मानव हो गया। अगर हम जाओ मानव की बात करें तो ये जो जावा मानव है ये आपके इंडोनेशिया में एक आपका द्वीप है जिसे हम आपके जावा द्वीप के नाम से जानते हैं। और इसी जावा द्वीप में एक नदी है जिसे सेलो नदी के नाम से जाना जाता है। और इसी सेलो नदी के किनारे ग्राम है जिसे हम क्या बोलते हैं, टिनिल ग्राम के नाम से जानते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो जावा मानव के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं, कहाँ से देखने को मिलते हैं, आपके जावा द्वीप से मिलते हैं, इसीलिए इसका नाम जावा मानव हो गया। लेकिन अगर हम इसे और डिटेल में बात करें तो इंडोनेशिया का एक द्वीप है जिसे हम जावा द्वीप के नाम से जानते हैं। और यहीं पर एक नदी है जिसका नाम सेलो नदी है। और यही सेलो नदी के किनारे में ग्राम है, एक गांव है जिसे टिनिल गांव के नाम से जाना जाता है। यहीं से हमें जो है आपके जावा मानव के आपके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अगर पूछा जाए कि जावा मानव के साक्ष्य कहाँ से मिले, इंडोनेशिया। और अगर ग्राम का नाम पूछा जाए तो कौन सा ग्राम हो गया, आपका टिनिल ग्राम हो गया। अब यहीं पर अगर देखा जाए तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि आग की खोज करने वाला जो मनुष्य था उसका नाम क्या था, जावा मानव। अर्थात आग की खोज किसने कर रखी, अगर ये पूछा जाए तो वो करने वाला कौन है, आपका जावा मानव है। इससे पहली क्लास में हमने देखा था कि प्राग ऐतिहासिक काल में, पुरापाषाण काल में भी निम्न पुरापाषाण काल था जिसमें आपके आग की खोज पहली बार हुई। और खोज करने वाला कौन था, आपका जावा मानव था। अब दूसरा यह है, इस जावा मानव को ही आपके अन्य नाम से जाना जाता है। इसी को आपके पिथोकैंथ्रोप्रस के नाम से जाना जाता है। पिथोकैंथ्रोप्रस के नाम से अगर किसी को जाना जाता है वो कौन सा मानव है, आपका जावा मानव। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका
होमो इरेक्टस जो है इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, तो इसे पिथेकेंथ्रोप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, और ये भी अगर देखा जाए तो कौन सा हो गया, जावा मानव को भी पिथेकेंथ्रोप्रेस के नाम से आपका जाना गया। अब इसके बाद जो पिगिंग मानव था, आपको ये याद रखना है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि मानव आपका जो था मध्य पुरापाषाण काल में समूह में रहना इसने प्रारंभ कर दिया था, तो समूह में रहने वाला पहला मानव आपका पिगिंग मानव है। और अगर साथ ही साथ देखा जाए इसके हमें अवशेष जो देखने को मिलते हैं वो चीन के बीजिंग नामक जगह से देखने को मिलते हैं। ये याद रखना, आपके चीन के शहर बीजिंग से हमें पिगिंग मानव के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, जैसे जावा मानव के इंडोनेशिया के जाओ द्वीप से, इसके चीन के कहां से, बीजिंग से आपके पिगिंग मानव के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। जैसे हम इसे आपके पिथेकेंथ्रोप्रेस के नाम से जानते हैं आपके जावा मानव को, इसी प्रकार से हम इसे आपके सेनेंथ्रोप्रेस के नाम से जानते हैं। तो सेनेंथ्रोप्रेस जो है वो हम किसका नाम बोलते हैं, पिगिंग मानव का नाम बोलते हैं। अर्थात आपके पिथेकेंथ्रोप्रेस जावा मानव और आपका सेनेंथ्रोप्रेस जो मानव है वो कौन सा हो गया, आपका पिगिंग मानव हो गया। तो ये मानव जो था होमो इरेक्टस जो सीधा चलने वाला मानव था, इसके दो पार्ट थे, एक जावा मानव, दूसरा कौन सा हो गया आपका पिगिंग मानव। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें हमें आपका एक मनुष्य और देखने को मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, आपके निएंडर मानव के नाम से आपका जाना जाता है, निएंडरथल मानव। इस मानव की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सबसे पहले अभी मैंने बात करी कि जो जाओ मानव है, इस जाओ मानव ने किसकी खोज कर रखी है, आग की खोज। आग की खोज करने वाला भले ही जाओ मानव है, लेकिन आग का व्यापक इस्तेमाल, आग का सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाला मानव कौन है, आपका निएंडरथल मानव ही है। और ये भी याद रखना है कि ये जो मानव था ये जर्मनी के निएंडर घाटी में देखने को मिलता है, इसीलिए इसे निएंडरथल मानव की संज्ञा दी गई है। जैसे आपके जावा से हमें, आपके इंडोनेशिया के जावा से हमें अवशेष मिले, हमने उसे जावा मानव का नाम दिया, इसी प्रकार से निएंडर घाटी से हमें कुछ अवशेष देखने को मिलते हैं, इसी को हम आपके निएंडरथल मानव के नाम से इसको जाना जाता है। अब ये एक पॉइंट इसमें और बचता है कि सबसे पहले आपके दफनाने की प्रथा भले ही मध्य पाषाण काल से शुरू होती है, लेकिन उसको दफनाने वाला जो व्यक्ति था, अर्थात पहली बार दफनाने के जो साक्ष्य देखने को मिलते हैं वो किसको देखने को मिलते हैं, निएंडरथल मानव के देखने को मिलेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि आग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी ने किया, आग की खोज जावा मानव ने कर रखी है, जर्मनी के निएंडर घाटी में देखने को मिलेगा, इसीलिए इसे निएंडरथल मानव बोला जाता है, और दफनाने की प्रथा जो है यहीं से आपके शुरू हो रखी है। इसके अलावा जो है हमें आपके क्रोमैग्नोन एक नाम देखने को मिलते हैं, इससे पहले हमने इसमें पढ़ा था, एक आपका कौन सा था, क्रोमैग्नोन था। उसके बाद हमने इसमें आपका कौन सा देखा, आपका होमो सेपियंस देखा। इसके बाद हम जो है आपके आधुनिक मानव, अर्थात आप कह सकते हो आधुनिक मानव आपके किसके बाद आ रखे, होमो सेपियंस के बाद ही आए हुए हैं। इसमें हमें निएंडरथल मानव के बारे में हमने पढ़ा, क्रोमैग्नोन में इतना कहा जाता है कि होमो सेपियंस से भी ज्यादा आपका बुद्धिजीवी आपका क्रोमैग्नोन था, लेकिन जितने जल्दी इसका विकास हुआ, जितने तेजी से इसका विकास हुआ, उतनी तेजी से ही आपका समाप्त हो जाता है। उसके बाद जो आता है आपका होमो सेपियंस आता है, और यही आधुनिक मानव के जन्मदाता के रूप में हम इसे आपका जानते हैं। तो ये आपका मानव जो था, मानव का विकास जो था आपके इस क्रम में हो रखा है। कुछ मनुष्यों के नाम हमने यहाँ पर पढ़े, कौन से कहाँ से प्राप्त हो रखे, किस वजह से इनका नाम पड़ा हुआ है, हमने इस पर आपकी चर्चा करी। तो इसके अलावा अगर हम बात करें अब हम इसमें भारत में देखें तो भारत में सबसे पहले मानव हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं, तो यानी कि भारत में मानव का विकास अगर देखें कहाँ पर, भारत में, तो सबसे पहले 1932 के आसपास में हमें जानकारी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप ये याद रखना कि 1932 में आपका शिवालिक हिमालय का एक भाग है, इसे शिवालिक बोलते हैं। शिवालिक में एक पठार है जिसे पोतवार पठार के नाम से आपका जाना जाता है, जो आपके वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ेगा। तो आपके शिवालिक के पोतवार पठार में यहाँ पर आपके दो कंकाल देखने को मिलते हैं, दो जीवाश्म देखने को मिलते हैं। इसी में एक व्यक्ति था जिसका नाम जे लुइस था। इस व्यक्ति ने इन दोनों का जो नाम दे रखा है, एक को नाम दिया आपका रामापिथेकस, एक को नाम दे रखा है आपका शिवापिथेकस। और ये याद रखना कि उसके कुछ समय बाद एक और कंकाल मिलता है, इसे ये आपके ब्रह्मपिथेकस के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपिथेकस का नाम देते हैं। और इन तीनों को ही सम्मिलित रूप से आपका क्या कहा जाता है, शिवालिक के देववानर। अगर शिवालिक के
देव वानर की संज्ञा जो है, देव वानर की जो संज्ञा है किसको दी गई है, आपके इन्हीं तीनों को दी गई है। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि शिवालिक के देव वानर में कौन सम्मिलित है, तो रामापितकस, शिवापितकस और ब्रह्मपितकस जो है इसमें आपके सम्मिलित किए गए। तो हमने ये बोला कि सबसे पहले अगर देखा जाए यहाँ पर अफ्रीका में मानव की उत्पत्ति मानी गई है, लेकिन भारत में सबसे पहले इसके साक्ष्य देखने को जो मिलते हैं वो आपके 1932 में आपके पोतवार पठार से देखने को मिलते हैं। यहाँ से हमें 2 कंकाल देखने को मिले, जिसमें हमने एक का नाम शिवापितकस और दूसरे का नाम रामापितकस रखा, और इसके बाद एक और नाम आया, एक कंकाल मिलता है जिसे हम ब्रह्मपितकस के नाम से जानते हैं। और ये याद रखना, इसी को, इन्हीं तीनों का सम्मिलित रूप आपके शिवालिक के देव वानर के नाम से आपका जाना जाता है। अब अगर इसमें अगला एक पॉइंट और इसमें ये याद रखना भारत में ही, कि आपके 1982 के आसपास में एक व्यक्ति है जिसका नाम अरुण सोनकिया है। अरुण सोनकिया, इसने क्या किया, जो आपके नर्मदा नदी घाटी है, खासकर हथनौरा वाला क्षेत्र जो है, यहाँ से कुछ जीवाश्म प्राप्त हुए। इनका मानना यह है, अरुण सोनकिया का मानना यह है कि जो जीवाश्म यहाँ से मिल रखा है वो किसका है, आपका होमो इरेक्टस का है। अर्थात होमो इरेक्टस के साक्ष्य यहाँ पर जो देखने को मिलते हैं वो नर्मदा नदी घाटी के हथनौरा नामक जगह से देखने को मिलते हैं। और किसने खोज रखा है, अरुण सोनकिया ने। कब खोज रखा है, आपके 1982 में। तो हमें भारत में आपके मनुष्यों के साक्ष्य आपके ये देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ इसमें एक पॉइंट की और बात की जाए तो यहीं पर अभी हाल ही में आपके 2015 के आसपास में जो पुरातत्व खोजकर्ता हैं, इनको जो है आपके दक्षिण अफ्रीका में, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में एक मानव कंकाल और देखने को मिला है। ये जो मानव कंकाल है ये जोहान्सबर्ग से लगभग 40-50 किलोमीटर की दूरी पर एक राइजिंग स्टार नामक गुफा है। यहाँ से वर्तमान में अभी हाल ही में 2015 में कुछ अवशेष देखने को मिले हैं। इन्होंने इस अवशेषों को जो नाम दे रखा है, क्या नाम दे रखा है, आपका होमो नेलंदी। अर्थात वर्तमान में जो अभी खोजे गए, जो सबसे नए खोजे गए आपके जीवाश्म हैं, इनको आपको जो नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, होमो नेलंदी। तो ये जो था आपके विकास था, मानव का विकास किस क्रम में हुआ, हमने इसमें सबसे पहले ये जाना कि जो आपका विकासवाद का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत देने वाले व्यक्ति कौन थे, आपके डार्विन थे। ये आपके कहाँ के थे, आपके इंग्लैंड के हैं, जिन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक पद्धति से जो है आपका क्या कर रखा है, इसको परिभाषित आपका किया गया। अब उन्हीं का मानना था कि जो मनुष्य है वो आपके देवी प्राणी के रूप में आपका अचानक से उत्पन्न नहीं हुआ, इसका एक क्रमिक विकास हुआ है। वो क्रमिक विकास हमने अभी पढ़ा। और जीव जो है अपने अस्तित्व के लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, उसी संघर्ष के फलस्वरूप जो सबसे योग्य होता है वही बचता है। ये कहना किसका था, ये आपके चार्ल्स डार्विन का कहना था। इसके बाद हमने जीव विज्ञान में देखा जाता है मानव को 5 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। हमने इसके वर्ग, गण, वंश, श्रेणी और प्रजाति के बारे में बात करी। इसके बाद हमने इसमें यह देखा कि जो आपके मानव है, इस मानव शब्द को परिभाषित जो है बहुत सारे विद्वानों ने कर रखा है, लेकिन वर्तमान में जो सबसे मान्य परिभाषा है वो आपके बेंजामिन आपके फ्रैंकलिन की है, जो बोलते हैं कि जो मनुष्य है वो एक आपका औजार बनाने वाला प्राणी है। इसी के रूप में आपका मनुष्य को इन्होंने परिभाषित कर रखा है। और अफ्रीका को ही आपका क्या कहा गया है, आपके मानव जाति के पालने के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद हमने 2 सिद्धांत पढ़े मानव की उत्पत्ति में। सबसे पहला आपका एकात्मक उद्भव का सिद्धांत था, इसी को विसरण सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और एक समांतर उद्भव का सिद्धांत हमने पढ़ा। इसके बाद जो है अधिकांश जो विद्वान है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, आपका होमो इरेक्टस, निएंडरथल, होमो सेपियंस को ही आपका मानव को 4 तरीके से वर्गीकृत किया गया है। लेकिन उसके अलावा अगर कुछ और मानव हमने देखे तो सबसे पहले हमने प्राइमेट्स देखा, उसके बाद रामापिथेकस के बारे में पढ़ा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ये जाना कि जो 1924 हैं रेमंड डॉट ने ट्रांसवाल के टांग नामक जगह से आपका एक खोपड़ी न प्राप्त होती है, जिसे ये आपका क्या नाम देते हैं, आपके ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम देते हैं। और अभी हाल ही में 1974 में आपके एक कंकाल और देखने को मिलता है, मादा कंकाल, जिसे इन्होंने लूसी नाम दिया, जिसे इन्होंने ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंतर्गत ही आपका रखा गया। तो मानव की माता के नाम से आपकी लूसी को ही जाना जाता है। होमो हैबिलस पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने क्या किया, आपके पहली बार औजार बनाए, पहली बार हाथ का इस्तेमाल किया, इसीलिए से प्रथम मानव की संज्ञा और आपके कारीगर मानव के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद हमने आपका हीडल वर्ग के बारे में पढ़ा। इसमें कुछ ऐसे जानकारी
देखने को मिली नहीं है। और इसके बाद होमो इरेक्टस के हमने 2 भाग करे, जावा मानव और कौन सा हो गया आपका पिगिंग मानव, जिसमें हमने ये जाना कि जो आपका जावा मानव है यह आपके इंडोनेशिया के टिनिल ग्राम से हमें ये अवशेष देखने को मिलते हैं, जिसे इन्होंने पिथेकेंथ्रोपस भी नाम दे रखा है। आज जावा मानव बोलो पिथेकेंथ्रोपस बोलो एक ही बात है। ये याद रखना कि होमो इरेक्टस के अंतर्गत आपके 2 चीजें आ रही है। इसके बाद बीजिंग से हमें पिगिंग मानव के साक्ष्य मिलते हैं, जिसे सेनंथोफ्रेस के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा हमने इसमें बात करी कि नियंडर घाटी जर्मनी से हमें आपके कुछ अवशेष मिले, जिसे नियंडर मानव का नाम दिया गया, और आग का जब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसने किया और दफनाने की प्रथा हमें आपके यहीं से देखने को मिलती है। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमने भारत में जो है आपके मानव का विकास देखा, अर्थात भारत में मानव के साक्ष्य कहाँ से मिल रखे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा 1932 में शिवालिक के पोतवार पठार से हमें आपके 2 अवशेष देखने को मिलते हैं, 2 कंकाल देखने को मिलते हैं। एक को नाम रामापिथिकस दिया, एक को शिवपिथिकस दिया, और बाद में एक कंकाल और मिलता है तो उसे ब्रह्मपिथिकस नाम देते हैं। और इन तीनों का ही सम्मिलित रूप J.E. लुईस क्या बोलते हैं, शिवालिक के नरवानर। तो शिवालिक के नरवानर आपके 3 हो गए। इसी में आपके अरुण सोनकिया है, जिन्होंने नर्मदा घाटी के हथनौर नामक जगह से आपके 1982 में कुछ कंकाल प्राप्त किए, और इसी को जो नाम दिया, इसी को अगर देखा जाए तो नाम जो देते हैं वो बोलते हैं कि कौन होगा आपका होमो इरेक्टस होगा, अर्थात इसी को होमो इरेक्टस की आपकी संज्ञा दी गई है। और हाल में 2015 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के लगभग 550 किलोमीटर की दूरी पर राइजिंग स्टार गुफा है, वहीं से हमें कुछ कंकाल देखने को मिले, जिसे इन्होंने क्या नाम दे रखा है आपका होमो नेलेंदी। तो ये आपका मानव का विकास था। मानव के विकास में आज इतना ही करेंगे। अब अगली क्लास जो हमारी होगी कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू करेंगे। धन्यवाद।